दोस्तों, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन आसमान छूते जा रहे हैं। वहीं पर पेट्रोल डीजल के दाम भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और चीन में हमारे यहाँ से बेहद सस्ता है। राजस्थान में तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुँच गए हैं और अब कई शहरों में 70 के करीब पहुँच रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पर है। वहीं पर अगर पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान में भारत के मुकाबले आधे दाम में पेट्रोल मिल रहा है। भूटान, नेपाल जैसे हमसे भी गरीब देशों में पेट्रोल डीजल भारत के मुकाबले बेहद सस्ता है। पूरी दुनिया में वैसे सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में 1.5 रुपये से भी कम 1.46 रुपये प्रति लीटर है। अब बात करते हैं कि इंडिया में आम जनता के लिए जो पेट्रोल डीजल मिलता है उसके प्राइस कौन तय करता है। तो दोस्तों, इंडिया में आम जनता के लिए जो पेट्रोल डीजल मिलता है वो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम या ज़्यादा होने पर देश में भी तेल के दाम कम या ज़्यादा होते हैं। वैसे ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें। अब जानते हैं कि जो पेट्रोल डीजल हम 90 रुपये प्रति लीटर में खरीदते हैं वो इतना महंगा क्यों है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 रुपये देकर जो हम पेट्रोल खरीदते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपये या उससे भी कम होती है और बाकी का पैसा आप सिर्फ टैक्स के लिए दे रहे हो, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, जो पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं उस पर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण पेट्रोल डीजल हमें काफ़ी महंगे दामों पर मिलते हैं। इन टैक्सेस में केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स सबसे ज़्यादा होता है। इसमें केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा टैक्स या एक्साइज ड्यूटी होता है 38% के अराउंड। उसके बाद राज्य सरकार सबसे ज़्यादा वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है 20% के अराउंड। इसके ऊपर से OMC कॉस्ट यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल डीजल में रिफाइन करती है उसका टैक्स, फिर जगह जगह उसको अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर पेट्रोल पंप का मालिक जो पेट्रोल पंप चलाता है उसका अपना अलग से कमीशन। ये सारे कमीशंस और टैक्सेस मिला देने के बाद ऑयल का प्राइस अपने ओरिजिनल प्राइस से 60% से भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। मतलब कि आप जो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसमें का 60% से ज़्यादा पैसा आप सिर्फ टैक्स के लिए दे रहे हो और 40% या उससे भी कम पैसों का आपको पेट्रोल मिल रहा है। तो घुमा फिरा के दुनिया भर के टैक्स लगा के सब कुछ जनता को ही लूटना है। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया में कभी पेट्रोल डीजल के दाम कम भी होंगे। तो हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने टैक्सेस कम करके ऑयल्स के प्राइस कम कर सकती है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हर दिन राज्य व केंद्र सरकारें पेट्रोल डीजल से हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, तो इसका नुकसान वो थोड़ी ना करना चाहेंगे। यहाँ पे सबको पैसा कमाना है, सबको आम जनता को ही लूटना है। इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होना किसी सपने जैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जानबूझ के पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम नहीं होने देते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम होता है तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देती है और प्राइस कम नहीं होने देती। और जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो इनके पहले से ही ज़्यादा टैक्सेस होने की वजह से पेट्रोल डीजल हमें और भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। वैसे गवर्नमेंट कहती है कि वो ऑयल्स के दाम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम ऑटोमेटिक तय होते हैं, लेकिन वास्तव में ये बस कहने की बातें हैं। अंदर से यही पूरे देश में ऑयल्स के दाम अपने टैक्सेस से कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।